गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है SR पहाड़ी व्लॉग के साथ में। दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूं जहां हर मौसम अपनी एक नई कहानी कहता है। और अभी आप आसमान की तरफ देखेंगे तो चारों तरफ काले घने बादल लगे हुए हैं और कहीं पर हल्का हल्का मौसम साफ भी हो रखा है, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। हर तरफ पहाड़ियाँ काले बादलों से ढकी हुई है और चारों तरफ अगर जो आप कहीं भी देखेंगे तो बिल्कुल हरी भरी ग्रीन पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सामने पहाड़ियों के बीच में अपना प्यारा सा सुंदर सा बसा गांव। कल पूरे दिन भर बारिश होने की वजह से हम कहीं जा भी नहीं पाए और दोस्तों ब्लॉग बना भी नहीं पाए। आज के दिन दोस्तों प्लान ये था कि अपना आज सुबह माँ के साथ जाना है खेतों में और वहाँ से घास लेकर आनी है, बट माँ सुबह ही चली गई थी। थोड़ा मैं लेट आया नाश्ता करके, बट अभी के समय पर माँ पता नहीं कहाँ गई है और मोबाइल में बैलेंस भी ख़त्म हो चुका है। हम फ़ोन कर कर पूछते कहाँ पर हो तो वहाँ जाते, बट रिचार्ज ही नहीं है तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पर। अभी दोस्तों प्लान हमारा ये है कि हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा जोगीमढ़ी और वहाँ पर चल कर देखते हैं अपने नए घर में कितना काम हुआ है। कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से काम हो पाया या नहीं हो पाया तो कितना हुआ है। तो चलिए फिर चलते हैं टाइम से और अपना टाइम से घर भी आएंगे दोपहर का भोजन करने के लिए। जब दोस्तों हम लास्ट टाइम अपनी गौशाला में आए थे तो यहाँ पर खूब सारी झाड़ियाँ इस तरह से उगी हुई थी और पाँव रखने की भी बिल्कुल जगह नहीं थी। माँ ने यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ घास काट दी अभी के टाइम पर और गौशाला भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी हमारे काम बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं। नीचे राजमा की खेती में अभी जो टहनियाँ है वो लगाई नहीं है। एक दो खेत अभी और बाकी है जहाँ टहनियाँ लगानी बाकी है। आज शाम को जोगीमढ़ी से आकर ये काम हम पहले करेंगे और फ्री हो जाएंगे, क्योंकि टेंशन ये रहेगी जब तक काम पूरा नहीं हुआ। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जोगीमढ़ी बाज़ार में और आज के दिन तो दोस्तों मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। यहाँ से नीचे पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी दिखाई दे रही हैं। कभी कभार बीच में धूप भी आ रही है और कभी कभार बादल भी लग जा रहे हैं। मौसम बढ़िया हो रखा है, बट ये जो धूप है इससे परेशान हो जा रहे हैं। और यहाँ पर ताऊ जी और का घर भी तकरीबन बनने ही वाला है और ये पुस्ता काफ़ी अच्छा रखा है इन्होंने ना, बढ़िया रखा है। जोगीमढ़ी बाज़ार में भी थोड़ा चहल पहल कम है, सुनसान हो रखी है। और यहाँ से दोस्तों इस तरफ की पहाड़ी पर देखेंगे तो इस साइड मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, बट आप दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ इस वाले कोने में बारिश भी हो रही है। यहाँ अगर जो आप देखेंगे इस साइड में, और दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी वो है, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है जो कि इस टाइम पर बादलों से ढकी हुई भी है। नीचे काफ़ी प्यारे सुंदर गाँव भी है, जैसे कि ये आपका माला भैंसोड़ा गाँव हो गया, काफ़ी ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। ये माला भैंसोड़ा गाँव में ही आता है, मोरो गाँव। ये ऊपर मल्ला सिला गाँव हो गया और नीचे जाएंगे तो ये तलसिला गाँव हो गया, ये वाला तल्यसिला गाँव हो गया। फिर उसके नीचे दिवोली, चौंडलिया, फिर आगे इधर कोने में बैजरो बाज़ार और ये सिला डांडा गाँव हो गया ऊपर ना। तो यहाँ पर ठंडी काफ़ी हवाएं भी चल रही है। ये जो जगह है काफ़ी ऊंची चोटी में, यहाँ से दोनों तरफ की पहाड़ियाँ दिखाई देती है, काफ़ी प्यारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ से सामने जोगीमढ़ी बाज़ार भी पूरी ही दिखाई देती है। ऊपर इंटर कॉलेज है जहाँ टावर लगा है, टावर के पीछे की तरफ में। नए घर में आए हुए तो दोस्तों 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। यहाँ पर लगा था मैं थोड़ा ये जालियाँ साफ़ करने में, जंक निकालने में। जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि मिस्त्री जी जा चुके हैं अपने गांव में और जो यहाँ पर पत्थर का काम कर रहे थे यहीं के लोकल थे, आज वो भी नहीं आए हैं। पापा भी ऊपर आराम कर रहे हैं, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे थे, तो लंच कर रहे हैं इस टाइम पर। अब भोजन करने का टाइम हो चुका है, हम भी चलेंगे घर की तरफ। ये जो पुस्ता है इसको रखा जा रहा था, कल काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। काम यहाँ पर हुआ था तो परसों ही हुआ था, तो ये इतनी ही दीवार रखी है और ये पूरी रखनी अभी बाकी रह गई है। और साथ में ही जो ये हौद हमने खाली की थी वो दोबारा से भर चुकी है और यहाँ पर मिस्त्री जी ने इतना काम करने के बाद वो भी जा चुके हैं अपने घर की तरफ। सामने दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक वो भी पूरी नहीं की, थोड़ी ठीक है, बट यहाँ पर ये जो खिड़कियाँ हैं इनमें कुछ ज़्यादा ही जंक सिमट लगा है, इनकी सफाई कर रहा था मैं। दरवाज़ों में तो खैर इतना है नहीं, बट जंक इनमें भी है, इनको भी थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी, इनको भी घिसना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे अगर जो आप यहाँ पर लगा था मैं काम करने में, तो ये जंक निकाल रहा हूँ, सीमेंट निकाल रहा हूँ
वो भी इससे निकाल रहा हूँ, घिस घिस करना इसको। आपके पास इससे कोई बेस्ट उपाय है तो कमेंट में ज़रूर बताना। जंक को निकालने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताओ, किस तरह से जंक निकल पाए और जल्दी से और पूरा क्लीन निकल पाए। बेस्ट सॉल्यूशन बताएं अपनी तरफ से। अब इस काम को यहीं पर ही छोड़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा समय लेगा क्योंकि उसमें सीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चिपका है ना, सीमेंट भी चिपका है, जंक भी लगा है, और इस काम को करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। देखते हैं कितने दिन में ये पूरा हो पाता है। डेली आएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा अगर जो ज़रा जम कर लग जाए 2-4 घंटे तो। बट अभी ये वाला काम भी होगा तब हो जाएगा, वो भी उसको धीरे धीरे करते रहेंगे हम साफ क्लीन जंक को। तो चलिए पूजन करने पहुँचते हैं अब घर पे, ना तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। कल रात की तेज़ बारिश से जो ऊपर की रोड है वहाँ से टूटकर नीचे आया है और ये रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा था वो बाई रोड बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था, तो कुछ इस तरह से खड्डे हो चुके हैं ख़तरनाक नीचे की तरफ में भी। जैसी बारिश दोस्तों कल हुई वैसी बारिश एक हफ्ता लगातार हो गई, तो ये जो रोड है यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी रोड भी थी। इस तरह से इस रोड की हालत हो चुकी है अभी के समय में नीचे की तरफ में भी। तो अभी अपनी बाइक मैं पीछे ही खड़ी करके जा रहा हूँ, थोड़ा उसका जो क्लच वायर है वो भी ख़राब हो चुकी है मेरी बाइक की ना, इस वजह से भी अब ऐसी रोड में चलाना उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जानबूझ के मैंने पीछे छोड़ी है। और जो सारा पानी बहता हुआ आ रहा है वो यहाँ से ये रोड काटते हुए जा रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो ये कलमट भी बहुत पहले ही टूट गया था, जो कि आधा लटका हुआ है नीचे की तरफ में। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर रोडों के हालात हो चुके हैं तेज़ बारिश के कारण। ये रोड जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा टिक नहीं पाएगी अगर जो समय से कुछ किया नहीं गया तो। दोपहर में भोजन करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के समय में दोस्तों जैसे ही बारी आई अपना खेतों में काम करने के लिए जाने की, वैसे ही यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है अभी के समय में भी। और इस बारिश से आधे से ज़्यादा काम वैसे ही अटक जा रहे हैं, काम पूरे ही नहीं हो रहे हैं। और ये बारिश तेज़ हो चुकी है, इसका रुकने की कोई गारंटी नहीं दे सकते। अब जिस हिसाब से यहाँ पर बारिश लगी है, तेज़ हुई है। अब हमारे जो खेत थे, मैं तो सोच रहा था कि हम शाम के समय में आज पूरी राजमा की जो बेल है उनमें टहनियाँ लगा देंगे, बट इस बारिश की वजह से अब मुश्किल है टहनियाँ लगना। और बारिश काफ़ी तेज़ है वाकई में। बीच बीच में हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं और बारिश सीधी नहीं हो रही है, थोड़ा तिरछी बारिश हो रही है अगर जो आप ध्यान से देखेंगे। अभी अपने कमरे में बैठकर आराम करते हैं, देखते हैं कब तक ये बारिश रुकेगी। और कुछ कह नहीं सकते, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है दोस्तों ये बारिश। ये लीजिए, तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अब मुश्किल है इस बारिश का रुकना। चलिए अपना आराम से बैठकर कमरे में आराम ही करते हैं। कर भी क्या सकते हैं अब इस बारिश की वजह से गांव के लोगों के सभी के काम अटक चुके हैं ना। आजकल एक रेड फॉक्स बिल्कुल ही गांव के अंदर तक आ जा रहा है और जहां मैं सो रहा हूं यहाँ चौक में भी आ जा रहा है और ये बेफिक्र होकर गांव में घूम रहा है। पहले तो इस तरह से गांव के अंदर नहीं आया करते थे, अब गांव के अंदर भी आ रहे हैं। बारिश अभी रुक चुकी है दोस्तों और मौसम काफ़ी प्यारा हो गया है। चारों तरफ बादल ही बादल लगे हैं, ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा है दूर तक। बारिश 30 से 40 मिनट हुई है और जमकर बारिश हुई है। बारिश होने के बाद तो बिल्कुल भी अब मन नहीं करता है कहीं जाने का। और यहाँ पर सोच रहे थे कि खेत में काम करेंगे, बट जिस हिसाब से यहाँ पर बारिश हुई है उस हिसाब से खेत जो है मिट्टी वो बहुत ही ज़्यादा दलदल टाइप की हो गई होगी, तो काम इस टाइम पे अब मुश्किल है करना। इस टाइम पे हम खेत में चलेंगे तो खेत में पाँव डूबेंगे। गौशालाएँ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं, जाकर देखते हैं। जिस हिसाब से बारिश हुई है उस हिसाब से तो कोई भी घास के लिए नहीं गया होगा इधर उधर, बट देखते हैं। माँ गौशाला में है, घर पे तो नहीं थी, अभी गई होगी माँ भी घास लेने के लिए। और मेरे चप्पल भी ऐसे हो रहे हैं जैसे टूटने जैसे। माँ
माँ भी घास के लिए चली गई है, भैंसों को बाहर छोड़कर बारिश में। ठीक है, गजब, मौसम भी बढ़िया होने लग गया है अब। और ये हमारी भैंसें बाहर मस्त भीग भी रही है, हल्की हल्की बारिश अभी भी लगी है। भैंसें इस टाइम पे बाहर ही किए हैं सभी ने ना। और अब धीरे धीरे करके सामने वाली पहाड़ियाँ भी दिखना शुरू हो चुकी हैं। बस थोड़ी देर में ये सारे बादल हट जाएंगे। इतना एरिया बचा था, मैंने कहा इसको कंप्लीट करते हैं ना, वहाँ पर से और यहाँ पर तक इतना बचा है। ये ऊपर साइड का ना, नीचे नीचे लगाए थे उस दिन। तो इस टाइम पे पाँव रखूँगा तो खेत में पाँव ज़्यादा गहरे डूबेंगे। देखते हैं क्या होता है अभी। और अभी दोस्तों मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है, बादल भी हट चुके हैं, सामने के खेत नज़र आना शुरू हो चुके हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और अभी मन कर रहा है कि यहाँ पर चलो काम कर ही लेते हैं। और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बारिश तेज़ होगी तो ऊपर चले जाएंगे, तब तक जब तक नहीं हो रही है इस काम को कंप्लीट कर देते हैं, तब फ्री हो जाएंगे अपना। और खड्डा बड़ी ही आसानी से हो जा रहा है इस बारिश में। ये लो जी, एक एक कर कर इन टहनियों को लगाते भी जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो राजमा की बेलें हैं ये ना टूटे, बस ना तो नुकसान हो जाएगा। हाँ खाली द्या बोडी काकडी छेंच ती खाली द्यावा। मेल वाल ख़त्म कर दी ये काम। यहाँ पर मच्छरों ने काट काट कर बुरे हाल कर दिए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर धुआं लगाना पड़ा। धुएं में मच्छर नहीं आते ना। आज के दिन फिर दोबारा से टहनियाँ झिकड़े ये कम पड़ गए, आधे लगाए आधे बाकी रह गया है। अभी भी थोड़ा और आधा काम आगे के लिए बच गई है। अब 2 दिन पहले हमने बोड़ी को बिना बताए उनकी ककड़ी खा दी। आज देखूं झूमी बोड़ी बोल रही है एक और ककड़ी देखती हो तुम्हारे लिए। देख बोड़ी देख, बोड़ी ने कहाँ देखा कि हमने उनकी ककड़ी चोरी करके खाई। क्या एक फोन हम देख चले। अच्छा बोड़ी ने ब्लॉग देख लिया, बोड़ी को भी पता चल गया इन्होंने हमारी ककड़ी खाई। बोड़ी पीली छे मुँह से खाई छे वहाँ। हाँ तेता भी दिखा दिल में। बारिश होने के बाद पहाड़ों का मौसम आप देख रहे होंगे, चारों तरफ बादल लगे हैं, सामने वाली पहाड़ी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। भैंस ने तो हमारी दूध देना अब बंद कर दिया है, इस वजह से माँ टाइम से आ जाती है, ना तो माँ हमेशा लेट आती थी जब हमारा भैंस दूध देता था। गर्मा गर्म चाय भी चल रही है और चूल्हे में अपनी आग भी जल रही है। बारिश होने की वजह से लकड़ियाँ भीग गई है, वो जल नहीं रही है, तो इसलिए सुखाने के लिए एक्स्ट्रा लकड़ियाँ डाल रखी है हमने। और अभी खाना भी बन रहा है हमारा, तो थोड़ा समय लगेगा खाना बनने में। लकड़ियाँ भी काफ़ी तेज़ी से जलने लग गई है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का बैंड भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।